हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर संजय कुमार आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल यथार्थ क्लासेस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले क्लास में क्लास जो सुपर क्लास स्पीसीज था उसके बारे में हमने पढ़ा था, उसमें क्लास कॉन्ड्रियोक्थिस और ऑस्टियोक्थिस के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे एम्फीबिया, रेप्टिलिया एंड एवीज के बारे में। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग क्लास मैमलिया के बारे में पढ़ेंगे। मैमल्स जितने आते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी तक अगर जो आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहे। तो बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस क्लास को। एम्फीबिया जो है वो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, यानी कि ये पानी और जमीन दोनों जगह रह सकते हैं, तो इसलिए इनका नाम एम्फीबिया रखा गया। एम्फी का मतलब होता है बोथ, ठीक है, यानी दो, और बायोस का मतलब होता है लाइफ, यानी डुअल लाइफ जो जीते हैं, यानी पानी में भी रह सकते हैं और साथ ही साथ ये जमीन पे भी रह सकते हैं। तो फर्स्ट लैंड वर्टिब्रेट्स है। अगर जो हम वर्टिब्रेट की बात करें तो वर्टिब्रेट में पहले लैंड वर्टिब्रेट हैं। एम्फीबियंस जो है वो पार्सली टेरेस्ट्रियल होते हैं और पार्सली क्या होते हैं, एक्वाटिक होते हैं। मेढक में क्या होता है कि वो पानी में भी रह सकते हैं और बाहर भी रह सकते हैं। अब इनके हम कुछ करेक्टर्स हैं, इन करेक्टर्स को देख लेते हैं। और बेटा एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर के इसका नोट आप लोग बहुत अच्छे से बना दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने जितना भी क्लासेस के बारे में, जितने भी फाइलम के बारे में आपने पढ़ा है, चाहे वो प्लांट किंगडम का रहा हो चाहे वो एनिमल किंगडम का रहा हो, इससे ज्यादा आपको 12th तक नहीं पढ़ना है। 12th तक इतना ही आपको पढ़ना है। और जो भी स्टूडेंट इसको देख रहे हैं 12th तक का सारा सिलेबस यहाँ पे आप समझ लीजिए आपको दे दिया गया है। क्लियर हो रहा है? तो अभी आप नोट कर लीजिए, अभी आप लिख लीजिए, अभी आप पढ़ लीजिए, तो आपको सारी चीजें क्लियर रहेंगी हमेशा के लिए, ठीक है। तो इनकी जो इसमें स्किन होती है वो स्मूथ होती है या रफ हो सकती है। इनमें ग्लैंड्स पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो क्लास एम्फीबिया के हैं, जो इनके बॉडी, इनके स्किन को जो है वो मॉइस्ट रखता है, गीला रखता है। स्किन में पिगमेंटेड सेल भी पाए जाते हैं जिन्हें हम क्रोमेटोफोर्स कहते हैं। बॉडी के ऊपर स्केल नहीं होती, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, इनके बॉडी के ऊपर कोई स्केल नहीं होती, स्किन होती है। इनका जो बॉडी होता है वो हेड और ट्रंक में डिवाइडेड होता है, डिस्टिंक्ट होता है। यहाँ पे नेक और टेल पाए भी जा सकते हैं और नहीं भी पाए जा सकते हैं, यानी कभी कभी आपको किसी किसी में नेक और टेल देखने को मिलेगा, किसी किसी में देखने को नहीं मिलेगा। ये टेट्रापोड्स होते हैं, यानी इनके पास 4 लिम्ब होते हैं, दो पैर होते हैं, 2 हाथ 2 पैर, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। पेंटाडेक्टाइल का मतलब होता है ऐसे एनिमल जिनमें फिंगर पाए जाते हैं। पहली बार डेक्टाइल का मतलब होता है फिंगर पाया जाना, और पेंटा का मतलब हो गया 5, जिसमें 5 फिंगर्स पाए जाते हैं, यानी 5 फिंगर्स पाए जाते हैं, उनको हम पेंटाडेक्टाइल कहते हैं। तो ये पेंटाडेक्टाइल होते हैं। रिस्पायरेशन जो है यहाँ पे कई चीजों से हो सकता है, जैसे लंग्स से हो सकता है। क्यों होगा? क्योंकि ये जमीन पे भी रह सकते हैं। स्किन से, बकल लाइनिंग से हो सकती है, स्किन से भी हो सकती है क्योंकि पानी में भी रह सकते हैं। गिल्स इनमें पाया जाता है, कम से कम लार्वल स्टेज में तो इनके गिल्स पाया ही जाता है। जैसे मेढक का अगर जो लार्वा देखें तो उसको हम टैडपोल बोलते हैं, तो टैडपोल में जो है वो गिल्स पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हार्ट जो होगा वो 3 चैम्बर का होगा, 3 चैम्बर पाए जाएंगे। यहाँ पे 2 आर्किल्स होंगे और 1 वेंट्रिकल होगा, ठीक है। आरबीसी यहाँ पे पाई जाएगी जो कि बाई कॉन्वेक्स होगी। कैसी होगी? बाई कॉन्वेक्स होगी। हमारा कैसा होता है? बाई कॉनकेव होता है। ओवल होगा और न्यूक्लिएटेड होगा, जबकि हमारे में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ये, इसको आप लोग नोट कीजिएगा क्योंकि अंतर आपसे पूछा जाता है, ठीक है। ये न्यूक्लिएटेड होता है और हमारा आरबीसी न्यूक्लिएटेड नहीं होता, यानी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता हमारे आरबीसी में, जबकि एम्फीबिया के आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। हमारा आरबीसी बाई कॉनकेव होता है और एम्फीबिया का आरबीसी जो है वो बाई कॉन्वेक्स होता है। यहाँ पे सेक्सेस जो है वो सेपरेट होते हैं, अलग अलग सेक्सेस होते हैं, ठीक है। मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन वो बेसिकली एक्सटर्नल होता है। यहाँ पे
फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, यानी मेल और फीमेल अपने अपने गैमेट जो है पानी में डाल देंगे और वो आपस में फ्यूज करेंगे, यानी एक्सटर्नल यहाँ पे होगा। डायरेक्ट जो यहाँ पे डेवलपमेंट जो होगा वो इनडायरेक्ट होगा, यानी यहाँ पे लार्वल स्टेज का फॉर्मेशन होगा, जैसे टैडपोल लार्वा जो बनता है, इसीलिए इसको हम इनडायरेक्ट कहते हैं। लार्वल स्टेज अगर जो नहीं होता, डायरेक्ट एडल्ट की तरह अगर जो होता, तो वहां पे हम कहते हैं कि जो है वो डायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है। हम 9th में इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़े थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कैसे होता है, तो इसको आप देख लीजिए। मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है जो एक स्टेज से दूसरे स्टेज में आ जाना, यानी कि लार्वल स्टेज से एडल्ट स्टेज में आने को ही हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। क्लियर हो रहा? तो आप देखिए, ये है राना टिग्रीना यानी फ्रॉग। इस फ्रॉग को तो हम जनरली देखते हैं, और इस फ्रॉग को भी हम देखते हैं, इसे हम कहते हैं टोड। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम है ब्यूफो, इसका नाम साइंटिफिक क्या है, ब्यूफो, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, राना टिग्रीना। क्लियर है? कुछ और आप देख लीजिए, जैसे नेक्टुरस है, ये मड पपी के नाम से जाना जाता है, देख लीजिए। और ये है सैलामेंड्रा, यानी सैलामेंडर इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक। और ये जो है आपका ट्राइटूरस है। तो ये तीनों जो है वो क्या है, आपके एम्फीबियंस है। यहाँ पे देखिए आपको टेल दिखाई दे रहा है, हमने आपको कहा था कि टेल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको नेक नहीं दिखाई दे रही है, किसी किसी में आपको नेक दिखाई देती है। ठीक है, बॉडी दो ही भागों में इनकी डिवाइडेड होती है, हेड और ट्रंक। ठीक है, हेड और ट्रंक में डिवाइडेड होती है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं क्लास रेप्टिलिया के बारे में। तो रेप्टिलिया जो है वो लैटिन वर्ड से बना हुआ है। रेप्टियर का मतलब होता है टू क्रीप, रेंग करके चलने वाले। जितने भी वर्टिब्रेट जो रेंग करके चलने वाले हैं उनको हम क्लास रेप्टिलिया में रखते हैं। इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो अब हम देखते हैं कि इनकी जो बॉडी होती है वो हेड, नेक, ट्रंक तीनों में डिवाइडेड होती है, यानी 3 पार्ट होते हैं। टेल जो होता है इनका वेल डेवलप्ड होता है, और किसी किसी में ये रिड्यूस भी पाए जाते हैं। इनका जो फिंगर्स जो लिम्स होते हैं, हाथ पैर होते हैं, वो पेंटाडेक्टाइल्स होते हैं, यानी कि 5 फिंगर्स पाए जाते हैं। स्नेक में जो है वो लिम्स अब्सेंट होते हैं या रिड्यूस्ड होते हैं। स्नेक्स में, कुछ स्नेक्स में आपको देखने को मिलेगा और कुछ स्नेक्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा, लिम्स नहीं पाए जाते हैं, हाथ पैर उनके नहीं होते हैं। बॉडी जो है वो हॉर्नी स्केल से कवर होती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बॉडी कैसी होती है, हॉर्नी स्केल से कवर होती है। स्किन इनकी जो है ड्राई होती है, इम्परमिएबल होती है, और यहाँ पे ग्लैंड्स नहीं पाए जाते। एम्फीबिया और रेप्टिलिया में डिफरेंस आप करेंगे तो इनके स्किन जो ड्राई होती है और यहाँ पे ग्लैंड्स नहीं पाए जाते हैं, इनके बारे में आप कह सकते हैं। गिल्स यहाँ पे अब्सेंट होते हैं। रिस्पायरेशन जो होगा वो लंग्स से होगा, ओनली लंग्स से होगा। ठीक है, क्योंकि ये जमीन पे ही रहते हैं, पानी में कम आपको देखने को मिलेंगे, 1 ही 2 आपको देखने को मिलेंगे। हार्ट जो है वो इनकम्प्लीटली 4 होते हैं, 4 चैम्बर होता है, यहाँ पे 4 चैम्बर्ड होता है, यानी हार्ट यहाँ पे 4 चैम्बर का होगा, लेकिन इनकम्प्लीट होगा। और जो कंप्लीट 4 चैम्बर है वो क्रोकोडाइल में पाया जाता है। ये भी आपका रेप्टिलिया में है, जो पानी में रहता है, बाहर भी रहता है, पानी में भी रहता है। ठीक है, तो क्रोकोडाइल ये पहला जो है आपका रेप्टिलिया क्लास का है, तो जिसमें 4 चैम्बर पाया जा रहा है। बाकी हार्ट जो है यहाँ पे 3 चैम्बर या इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर के पाए जाते हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ट जो 4 चैम्बर से स्टार्ट होता है वो क्लास रेप्टिलिया से स्टार्ट होता है। क्लियर है? सेक्सेस यहाँ भी सेपरेट होते हैं, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल होता है, अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, इसमें जैसे आपके एग्जांपल्स में है टॉर्टोराइज यानी कछुए जो होते हैं, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो टेस्टुडो है। और चिलोन जो है वो टर्टल है, ये समुद्र में पाया जाता है, और ये जनरली हम लोग देखते हैं अपने नदियों में, तालाबों में देखते हैं। ये ड्रैको है, इसे हम फ्लाइंग लिजर्ड कहते हैं, ये उड़ता भी है। ठीक है, उसके बाद कुछ और है रेप्टाइल्स में, ये हेमिडेक्टाइलस। हेमिडेक्टाइलस का मतलब होता है जो हमारा वाल लिजर्ड, हमारे घर में जो छिपकली पाई जाती है उसे हम हेमिडेक्टाइलस कहते हैं। कैमलियन जो है वो गिरगिट है, गिरगिट को हम कैमलियन कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम भी कैमलियन ही है। और मुझे तो सबसे खूबसूरत जो एनिमल है वो ये लगता है नाजा। नाजा मतलब कोबरा, जो कोबरा है सबसे खूबसूरत एनिमल आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, ये रेप्टाइल क्लास रेप्टिलिया के ही सारे एनिमल्स हैं। अब हम लोग देखते हैं क्लास एवीज के बारे में। तो बर्ड्स जो है
वो फीदर्स रेप्टाइल के नाम से जाने जाते हैं। ये पूछा जाता है आपसे, क्वेश्चन पूछा गया, फीदर रेप्टाइल्स किसे कहेंगे? फीदर रेप्टाइल जो है वो क्लास एवीज को हम लोग यहाँ पे कहते हैं, और इनके अंदर फ्लाइट की जो है कुछ एडाप्टेशन होते हैं जिसके कारण से ये उड़ सकते हैं। ठीक है, वो क्या क्या एडाप्टेशन है हम लोग अभी इसमें देखेंगे। ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग कुछ एडाप्टेशन के बारे में देखेंगे। जैसे इनका जो बॉडी होता है वो कवर्ड होता है सॉफ्ट फीदर्स के द्वारा। फीदर इनके बॉडी के ऊपर होती है, यानी जो इनका एक्सोस्केलेटन होता है वो फीदरी होता है, जिसके कारण से इनका जो बॉडी वेट होगा वो हल्का हो जाता है। इनका जो बॉडी है वो हेड, ट्रंक, नेक, टेल में आपका डिवाइड होता है। ठीक है, यहाँ पे 2 पेयर लिम्स पाए जाते हैं, जिसमें कि जो 4 लिम्ब है यानी आगे के जो हाथ हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं विंग्स में। विंग्स में इनका मॉडिफिकेशन हो जाता है, जिसके कारण से ये आसानी से उड़ सकते हैं। जबकि हाइंड लिम्ब, जो पीछे वाले हाथ पैर हैं, वो जो है डेवलप हो जाते हैं, स्ट्रांगली डेवलप फॉर पर्चिंग एंड वॉकिंग। चलने और पकड़ने के लिए जो है ये स्ट्रांगली डेवलप हो जाते हैं। इनका जो इंडोस्केलेटन होता है वो बहुत लाइट होता है। जो अंदर की हड्डियां होती हैं लाइट होती हैं, उसमें जो है जो एयर कैविटीज टाइप की पाई जाती हैं, छोटे छोटे एयर कैविटीज पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी बोन्स जो है बहुत हल्की होती हैं, इसीलिए इनका बॉडी वेट जो होगा वो हल्का हो जाता है, जिसके कारण से आसानी से उड़ सकती है। तो देखिए 2-3 एडाप्टेशन हम लोग यहीं पे देख लिए हैं। एक तो इनका फीदर होना, दूसरा इनका 4 लिम्ब जो है वो विंग्स में कन्वर्ट होना, और तीसरा जो इनका इंडोस्केलेटन है वो लाइट होना, यानी उसमें एयर कैविटी पाया जाना। तो ये भी एक तरह का एडाप्टेशन है इनके उड़ने के लिए। जो है इनका मॉडिफाई हो जाता है बीक के अंदर, बीक चोंच जिसे हम कहते हैं। यहाँ पे टीथ अब्सेंट होता है, ध्यान दीजिएगा। क्लास एवीज में टीथ नहीं पाए जाते हैं, क्लास एवीज जो है वहां पे टीथ नहीं पाए जाएंगे, जबकि रेप्टिलिया में टीथ पाए जाते हैं। ठीक है, लंग्स से इनमें जो होगा रिस्पायरेशन वो लंग्स से होगा, और लंग्स में स्पेशल टाइप के और बैग लाइक मेम्ब्रेनस जो है वो एयर सैक्स पाए जाते हैं। ये एयर सैक्स पाए जाते हैं। वो क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि अगर जो हवा इनके अंदर भरी रहेगी तो एक बार अगर जो इन्होंने सांस ले लिया है तो कुछ देर तक इनको सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी हवा होती है। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि इनकी बॉडी हल्की हो जाती है। जब इनके बॉडी के अंदर हवा भरी रहेगी तो क्या होगा, इनका बॉडी हल्का हो जाएगा, जिसके कारण ये आसानी से उड़ सकते हैं। तो ये भी एक तरह का एडाप्टेशन हो गया। क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं हार्ट की। तो हार्ट जो है यहाँ पे कंप्लीटली 4 चैम्बर का हार्ट पाया जाता है। तो स्क्रीनशॉट ले करके आप लोग इसका नोट बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सेक्सेस जो है वो सेपरेट होते हैं, अलग अलग सेक्स होंगे, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग होंगे। और जितने भी बर्ड्स होते हैं लगभग सारे क्या होंगे, वो भी पैरस होते हैं, यानी एग ले करते हैं। जितने भी बर्ड होंगे क्या होंगे, एग ले करेंगे। फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल होता है, और फर्टिलाइज जो एग होंगे उनमें यॉक पाया जाता है। यॉक क्या चीज होता है? यॉक का मतलब होता है जो स्टोर्ड फूड होता है, यानी जो हमको पीला पीला भाग दिखाई देता है, जो अंडे का पीला भाग दिखाई देता है उसे हम यॉक बोलते हैं। तो यॉक क्या होगा कि एक तरह का स्टोर्ड फूड है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को भोजन देने का काम करता है। और इनके ऊपर जो है कैल्केरियस सेल्स पाई जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट की सेल पाई जाती है। और यहाँ पे हाई डिग्री ऑफ पेरेंटल केयर भी पाया जाता है, यानी मादा इनकी जो होती है, जो फीमेल होती है, वो क्या होती है, अंडे के ऊपर बैठी रहती है, अंडे को गर्म रखती है ताकि अंडे को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, और उसमें जो डेवलपमेंट हो रहा है वो आसानी से होने हो। तो ये जो हम यहाँ पे देख रहे हैं 3 जो बर्ड्स हैं, ये ऐसे बर्ड्स हैं जो उड़ नहीं सकते हैं, यानी फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं, जैसे कीवी, स्टूथियो और पेंगुइन। ये ऑस्ट्रिच है। ठीक है, ये तीनों बर्ड्स हैं। तीनों क्या हैं, बर्ड्स हैं, लेकिन इन बर्ड्स की ये बात है कि ये उड़ नहीं सकते हैं। बाकी हम दूसरे बर्ड्स के बारे में अगर देखें तो ये पैसर, स्पैरो जिसको कहते हैं, गौरैया जिसको कहते हैं, हमारे घरों के आसपास आसानी से देखने को मिल जाता है स्पैरो। ये कॉर्वस यानी कौवा है, क्रो, ठीक है, ये इसको भी हम देखते हैं। और ये कोलंबा लिबिया, यानी ये जो कोलंबा लिबिया है ये कबूतर है, इसको भी हम लोग देखते हैं। और हमारा जो नेशनल बर्ड है वो पैवो यानी कि पिकॉक। पैवो ये साइंटिफिक नेम है, पिकॉक जो है हमारा नेशनल बर्ड है। ठीक है, तो ये सब उड़ने वाले पक्षी हैं, उड़ने वाले बर्ड्स हैं, तो इनमें फ्लाइट है। जबकि बाकी ये 3 जो आपके बर्ड्स हैं ये फ्लाइटलेस
बर्ड्स हैं। क्लियर हो रहा है? चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। मैमेलिया क्लास मैमेलिया हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर जो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स का भी फायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।